आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ओके, इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी 1.5 का एक्सरसाइज। आज देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A का जो सेट है 1 2 3 4, B का जो सेट है 2 4 6 8 एंड C का भी एक सेट दे रखा है 3 4 5 6। तो फाइंड करना है हमें A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब डबल टी का, याद आ गया होगा आपको। ओके, और B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें पहले तो यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेट को क्या करना होता है, हमें उस यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर फेंकना होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी दे रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अब अगर इसे ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हिस्सा लिखना हो, बनाना हो, तो क्या करेंगे इसका। तो देखिए अभी हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि ए का जो सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, तो ए सेट का जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में है क्या, देखेंगे। हाँ है ना, 1 2 3 4। तो ये क्या करना है, ए सेट का जो एलिमेंट है यू यूनिवर्सल सेट में जो है एलिमेंट, उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे और उसके बाद जो बचता है ओके उसे ही हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारा हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए देखेंगे अभी कि बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है 2 4 6 8। तो देखिए यहाँ पे भी है 2, ओके, फिर 4 6 8। इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। तो हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो बचेगा क्या, तो देखिए 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, बस यही बचेगा। ओके, अब देखिए ए यूनियन सी की बात हो रही है। तो ए यूनियन सी का पहले क्या करना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बताइए, तो अब ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट निकालें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन सी एक्चुअली में है क्या। तो चलिए तो पहले देखेंगे क्या कि ए यूनियन सी क्या है पहले, है ना, तो पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए तो ए यूनियन सी निकालते हैं यहाँ पे। ओके, तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन सी का मतलब क्या, सेट कैसे निकालेंगे कि जो ए का एलिमेंट हो पूरा आएगा और सी का भी सारे एलिमेंट पूरा आएंगे, लेकिन जो कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा होगा उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन सी। तो ए में क्या है 1 2 3 4, यही है। और सी में भी क्या है 3 4। देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है 3 4 3 4 रिपीट हो रहा था, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक ही टाइम लिखना है। फिर 5 6, ये मेरा ए यूनियन सी आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ए यूनियन सी के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब ए यूनियन सी को हमें यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल के फेंक देना है। ओके, तो चलिए देखेंगे अभी हम लोग ए यूनियन सी में क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ऑलरेडी यहाँ पे है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा आपको कि यहाँ पे जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 आ गए। इन सभी को छोड़कर जो बचेगा हमारे पास, ठीक है, 7 8 9 वही आएगा इसके अंदर। क्या आएगा 7 8 9, बस यही आने वाला है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे अभी हम लोग ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा। पहले इसके बारे में पता होगा तभी तो आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना। तो ए यूनियन बी के लिए पहले निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ए यूनियन बी, मतलब ए का भी पार्ट का जो एलिमेंट है वो आएगा और बी का भी सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ए का सारे एलिमेंट आ गया। बी का लिखेंगे तो बी में लिखे 2 और जो 4 है 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बस एक ही बार लिखना है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो छोड़ के फिर 6 8, यही हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब क्या बोल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पे, देखिए कॉम्प्लीमेंट है इसका, यानी इसको क्या करेंगे, ये सारे हिस्से क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट से निकाल के बाहर फेंक देना है। तो देखिए तो 1 2 3 4 तो था, आ गया। फिर इसके बाद 5 नहीं है, 6 है और 8 है ना। इस सबको बाहर फेंक देंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर, 5 बचेगा, 7 बचेगा,
और 9 बचेगा, यही बचेगा ना हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 5 7 9। ओके, अब बात आता है क्या, ए डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से अगर आप देखें तो आपको पता होगा क्या कि अगर इसको हम डायरेक्टली लॉ अगर अप्लाई कर दें, लॉ बताया था आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो क्या हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट आने पे वो खुद जो ओरिजिनल था वही पार्ट आ जाएगा। अगर उस हिसाब से देखें तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, मतलब ए का मतलब यही आ जाएगा 1 2 3 4, डायरेक्टली यही आ जाएगा इसका 1 2 3 4। नहीं आप बोल सकते कि नहीं सर हम ये समझ में नहीं आ रहा है, हम लॉ से नहीं और डायरेक्टली देखेंगे, तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है, तो चलिए तो ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। इसको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को निकाल के फेंकना है यूनिवर्सल सेट से। तो चलिए तो निकाल के फेंक देंगे, है ना, यूनिवर्सल सेट से। तो चलिए तो क्या है 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 बाहर निकाल के फेंक दीजिए, क्या बचेगा 1 2 3 4। तो देखिए आ गया ना 1 2 3 4, यही है। डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड है, आप देख सकते हैं यहाँ से, या तो ऐसे कीजिए या तो डायरेक्टली लॉ लगा के कीजिए, चलेगा। अब बात हो रही है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी तो पहले पता होना चाहिए ना हमें कि बी माइनस सी एक्चुअली में है क्या। तो बी माइनस सी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में जो बी का जो सेट है, बी सेट में से जो सी का एलिमेंट होगा उसे हम बाहर फेंक देंगे। तो देखिए तो बी का जो एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, इसमें क्या है बोल रहा है सी को निकाल के बाहर फेंकने। तो बताइए कि सी का एलिमेंट ऐसा कौन सा है जो बी में भी है। तो देखिए 6 नजर आ रहा है मुझे और 4 नजर आ रहा है, देखिए 4 और 6, और कोई तो नहीं है यहाँ पे, है ना। उसको बाहर फेंक देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा बी में से, तो ये जो है ना 4 6 इस बी में से निकाल कर बाहर फेंकना है, तो बी में क्या बचेगा सिर्फ 2 8, यही बचेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करना है, अब इसका जो एलिमेंट है बी माइनस सी का उसे यूनिवर्सल सेट से बाहर फेंक देंगे। क्या बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल के हटा देंगे। तो देखिए तो बी माइनस सी क्या था हमारा 2 और 8, बस ये दोनों जो एलिमेंट है बाहर जाएंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कि इफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी एच अप टू एच तक है, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सारे के सारे जो भी सेट्स दिए गए हैं सारे के सारे हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं सारे सेट्स के। ओके, तो कोई बात नहीं, हमें यूनिवर्सल सेट्स का उससे मतलब था, तो हमारा यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी दे रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेंगे अभी बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो ए का जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो ए है बी है सी है, देखिए यहाँ पे ए है बी है सी हटा देंगे तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, यही बचेगा। ओके, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे बी में, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो डी ई एफ जी को हटा देंगे, क्या करेंगे डी ई एफ जी को निकाल देंगे, हटा के बाहर फेंक देंगे। तो क्या बचेगा इसके अंदर ए बी सी एच, यही बचेगा हमारा। ओके, अब क्या है सी एलिमेंट का है, उसमें हमें क्या करना है, देखना है कि सी एलिमेंट जो है हमें निकाल के बाहर फेंकना है। तो सी एलिमेंट को देखेंगे यहाँ पे क्या है ए सी ई जी, तो क्या बचेगा यहाँ पे सी डैश को बी कॉमा डी, सारे सी के जो एलिमेंट है क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो बी कॉमा डी, फिर आएगा एफ एच, यही आएगा। फिर बात हो रही है डी की, तो डी एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे, अगर बात करें तो यहाँ पे जो डी एलिमेंट आएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या एफ जी एच, हटा देंगे ए हटा देंगे, एफ को भी हटा देंगे यहाँ से, है ना। और क्या बात हो रही है यहाँ से जी की भी, जी भी हटा देंगे, ठीक है ना। और क्या है एच बी हटा देंगे। तो देखिए ए एच एच
G G F F हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, देखिए B C D E, बस यही बचेगा। यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहलाएगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या बोला, टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो नेचुरल सेट जो है यहाँ पे हमें कंसीडर करना है एज ए यूनिवर्सल सेट की तरह। मतलब यहाँ पे इन्होंने कोई यूनिवर्सल सेट का कोई अलग सा एलिमेंट नहीं रखा हुआ, इन्होंने क्या बताया है कि आप खुद ही कंसीडर कीजिए नेचुरल सेट को एज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे भाई जो यूनिवर्सल सेट होगा सभी के लिए, क्या यूनिवर्सल सेट होगा जो सभी के लिए सेम होगा। मतलब क्या बोला, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर पता है कि आपका किससे स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू सो ऑन। ये सभी क्या है आपके नेचुरल नंबर हैं सभी आपके, है ना। ये कहाँ तक जाएंगे आपके, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और सभी के सभी क्या है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ही है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x इज ए, x का क्या है, कोलन है, मतलब x का प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसका डेफिनेशन दिखा रहा है कि x कैसा है भाई, तो वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट बताना है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब इसका जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इवन नेचुरल नंबर है, तो ये बताइए कि जो इसका इवन नेचुरल नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा इसका जब बनाएंगे तो इसका बनेगा क्या, सेट का ये बनेगा आपका इवन नेचुरल 2 है ना, 4 6 8 10 12 सो ऑन, यही बनेगा, है ना। तो जब ये बनेगा तो सभी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो सभी क्या है, इवन का मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इवन नेचुरल, सॉरी इवन नंबर बोलेंगे। और नेचुरल मतलब क्या, कि सभी पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें सभी। तो यहाँ पे देखिए है आगे सभी, तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ से इस यूनिवर्सल सेट से निकाल के बाहर फेंकना है, तो ही तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा मतलब यहाँ से आप निकालिए, देखिए यहाँ से अगर आप निकाल के फेंकते हैं बाहर तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि अब अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो अब इसका जो सेट बनेगा क्या बनेगा, इसका जो अब सेट बनेगा, एक्चुअल में जो सेट बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमने दे दिया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका जो सेट बनेगा क्या बनेगा, तो इसका जो बनेगा क्या है यहाँ पे, अब क्या आ रहा है 1 3 है ना, 5 7 9 11 13 सो ऑन, यही बनेगा मतलब, है ना। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 3 5 7 9 13 ये किस तरह का नंबर दिख रहा है आपको, कैसा नंबर दिख रहा है, सभी और नंबर की तरह नहीं दिख रहा है आपको कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो मतलब हम इसको आप लिख सकते हैं, इसको अगर इसे हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं आप ये बताइए। यहाँ पे इसे अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए क्या है, x है, कैसा है, x इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इसका जो एक्चुअल में जो आएगा क्या आएगा, x इज एन ऑड नंबर। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि इवन का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑड ही, है ना, कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा। तो देखिए सभी क्या हम लिखेंगे कि x इज एन ऑड नंबर। सेकंड देखिए क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अब इसका बताइए कि नेचुरल नंबर क्या, ऑड जो क्या आएगा, यही आएगा इसका जो सेट बनेगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन, यही है ना, यही होगा आपका इसका, अगर इसका सेट लिखना चाहे तो। ओके, अब अगर इसका हम बताएं कि इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने जाना है, कॉम्प्लीमेंट किसका, इसका हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बताइए कॉम्प्लीमेंट। तो ये सभी जो नंबर है 1 3 5 7 अब निकाल के बाहर फेंकना है, किसमें से, इस वाले नंबर में से। चलिए 1 3 5 7 हटा दीजिए, 1 3 5 7
9, 11, 13 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा इसके अंदर? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और सो ऑन, है ना, यही मतलब बचेगा। तो यह आपको देख के क्या लग रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 क्या दिख रहा है आपको? इवन नंबर की तरह नहीं दिख रहा है, इवन नंबर की तरह दिख रहा है ना, क्योंकि क्या है 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म की तरह लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की तरह इसे? तो देखिए क्या लिखेंगे इसे कि x जो है कैसा होगा, x इज एन इवन नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यही आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। अगर इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या होगा? ऑड नंबर। और ये अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं आप इवन, यहाँ पे भी नेचुरल जोड़ दीजिए, ऑड नेचुरल नंबर आएगा, सभी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब आइए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो मतलब x कैसा है? सभी जो है इसका जो डिजिट आएगा सभी 3 के मल्टीपल में होंगे और प्लस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं लेना है इसे। तो अब बताइए कि अगर इसे हम 3 का मल्टीपल में लेंगे, तो इसका अगर हम सेट लिखने जाए तो कैसे आएगा? 3, फिर 3 का मल्टीपल बोलो तो 3 के टेबल, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, है ना, 3 7 जा 21, और फिर 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, यही आएगा और सो ऑन। यही है इसका मतलब, यही आएगा इसका सेट फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में आएगा इसका। लेकिन अब क्या बोल रहा है? इसका हमें निकालना है क्या? कॉम्प्लीमेंट। इसका निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इसका जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट से हमें बाहर निकाल के फेंकना है। तो ये चीज आप याद रखिए। तो इसको हम निकालेंगे तो कैसे आएगा इसका बताइए? तो निकालने के लिए क्या करेंगे अभी इसका हम देखिए 3 6 9, तो देखिए कहाँ है 3 है यहाँ, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। इन सभी को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सभी क्या आने वाला है यहाँ पे? सभी जो आएगा इसका रिजल्ट 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 और सो ऑन। तो ये बताइए कि ये सभी क्या थे? 3 के मल्टीपल थे। तो ये क्या 3 के मल्टीपल है? इसको निकाल के बाहर जब हम फेंक दिए यूनिवर्सल सेट से, तो ये क्या अभी भी ये रह गया क्या 3 का मल्टीपल? नहीं रह गया। ये यूनिवर्सल सेट से निकाल के बाहर फेंकने से पहले ही 3 का मल्टीपल था, लेकिन जब हमने इसे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो क्या किया हमने? ये सारे के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब जो बचा ये एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये सारे के सारे एलिमेंट कैसा दिख रहा है? ये अभी 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे अब कि जब ये 3 का मल्टीपल नहीं रह गया, इस बेचारे को क्या करेंगे? अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि x जो है इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब ये क्या है? 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, तो समझ रहे होंगे आप। अब क्या बोला कि x इज ए प्राइम नंबर। तो अब ये बताइए कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, 1 को छोड़ के बाकी हम क्या करेंगे? जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, 1 को छोड़ के, उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, सो ऑन टिल नाउ। ठीक है, तो अभी क्या बोला कि x इज ए प्राइम नंबर। अब इसे क्या करना है? इसे हम निकाल के फेंकेंगे बाहर, इसमें से, किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो अब अगर इसे हम निकाल के फेंकेंगे बाहर तो देखिए 2 3 5 7 11 13 और इसमें अभी मैंने नहीं लिखा था 17, तो रहने दीजिए आगे, 13 तक रहने दीजिए। तो अब इसके अंदर क्या बचने वाला है? अभी इसके अंदर अभी यही बचेगा, है ना। इसके अंदर क्या बचेगा? अभी यही बचेगा 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 फिर 18 और टिल नाउ
इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो अब ये बताइए कि ये पहले क्या था, प्राइम नंबर था, लेकिन अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हमने क्या किया, इस यूनिवर्सल सेट से बाहर हटा के फेंक दिया, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो ये सारे नंबर आएंगे, ये सारे नंबर क्या प्राइम दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं प्राइम, ठीक है। तो प्राइम जब नहीं दिख रहे हैं तो ये कैसा नंबर है। तो अब देखिए, अब ये सारे जो नंबर हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, मान लीजिए 6 है, अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 4 लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ पे देखिए 4 को कैसे लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर में आएगा ना, 2 × 2 4, फिर 6 को कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 × 3 6 है ना, फिर 8 को बताइए 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर 9 को भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 3 × 3 9। तो ये सभी क्या है नंबर, अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। ये सारे के सारे नंबर क्या है, इसे क्या हम बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे बताइए, सारे के सारे नंबर क्या है, कंपोजिट है। यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या है, कंपोजिट हो गए, यहाँ पे कंपोजिट नंबर, और सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव ही है, सारे सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव ही है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x कैसा होगा, x जो है इज ए कंपोजिट नंबर एंड, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर लेकिन 1 नहीं लिया है, उसमें क्या है, कंपोजिट नंबर में मैंने 1 नहीं लिया है, 2 से क्या से स्टार्ट किया था, 4 से, ठीक है 4 6, क्योंकि उसको तोड़ना है, तोड़ेंगे तो फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। तो हमने 1 नहीं लिया है, तो इसलिए 1 एक बच गया, देखिए यहाँ पे 1 बच चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x = 1 भी लगा देंगे, यहाँ पे डाल देंगे कि x = 1 भी है, और बाकी कैसा नंबर है ये दिख रहा है हमारा, x इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 1 भी इंक्लूड करना है, इसलिए हमने सेपरेट x = 1 डाल दिया है, और बाकी क्या है हम इसको बोल सकते हैं कि x इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि x इज ए नेचुरल नंबर, ओके, डिविजिबल बाई 3 और 5। तो ठीक है, तो अब ये बताइए कि ऐसा नंबर बताना है अब हमें, यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 का से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 से कौन कौन नंबर डिवाइड हो सकता है बताइए, 15 हो सकता है, ठीक है, 3 5 से 15, और 5 से 5 3 15 हो सकता है। फिर आगे के भी नंबर हो जाएंगे, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, 30 है ना, जो 3 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, 3 10 30 और 15 2 30। 45 है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 × 15 45, हाँ, और 15 3 45, दोनों नंबर हैं। इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसके अंदर नंबर, अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे 15 आ रहा है, 30 आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 आ रहा है ना, 75 आ रहा है, ओके, 90 आ रहा है ना, तो बाकी सो ऑन जाता रहेगा। अभी क्या करना है, ये इसका सेट हो गया था जो 5 और 3 से डिविजिबल है। अब इसे हम देखेंगे कि अब ये जो है यूनिवर्सल सेट में हम निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो बाहर निकाल के फेंकने के लिए मतलब क्या कि 15 आएगा पहला नंबर, और बाकी भी हम बाहर निकाल के फेंकेंगे, 30 को, फिर 45 को, 60 को, 75 को, 90 को भी बाहर फेंकेंगे। तो क्या बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक बचेगा। फिर 30 भी नहीं लेना, 30 को हम बाहर फेंकेंगे, फिर 31 32 33 सभी नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो नंबर जो बच रहे हैं, तो जो नंबर बचेंगे तो क्या 3 और 5 से डिवाइड होगा, क्या डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 2 क्या 3 और 5 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 होगा, 3 भी देखिए नहीं होगा, 3 से तो हो जाएगा, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा, समझ रहे बात को। तो 3 भी नहीं रहेगा, 4 होगा क्या 3 और 5 से डिविजिबल, नहीं है ऐसा नंबर। तो ये सब क्या है, मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसे कि x इज ए नॉट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 और 5, इसका यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। अब आइए कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब x कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अब मान लीजिए, अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाले गए तो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना। 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है ना। 16 लिख सकते हैं, हाँ भाई 16 का भी हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद 25 है ना। 25 भी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। इस सारे नंबर को क्या करना है हमें, अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें से निकाल के बाहर फेंकना है। बाहर फेंकेंगे ना, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर निकाल के बाहर फेंकेंगे तो अब हम 4 को क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि हमने क्या कहा था 4, तो 4 को बाहर निकाल फेंकेंगे क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2 का 4, तो 4 को बाहर निकाल फेंकेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3। फिर मैंने क्या कहा 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 3 9, ये भी निकाल के फेंकेंगे 4 9 है ना। फिर उसके बाद आगे 16 को भी निकाल फेंकेंगे क्योंकि 4 4 से 16 होता है। फिर 25 का निकाल बाहर फेंकेंगे, तो सब जो नंबर बच रहे हैं 1 2 5 6 7 8 10 11 13 14, ठीक है, इस तरह के जो भी नंबर बच रहे हैं 15, ये सभी क्या आपके परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे? नहीं कहला सकते परफेक्ट स्क्वायर। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करने गए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x जो है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे बात को? तो इसीलिए ये हो गया आपका। चलिए अब क्यूब का बात करें, ठीक है। 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्यूब का मतलब क्या होता है, ये होता है ना कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्यूब के टर्म में, मतलब 2 टू पावर 3। देखिए 8 का परफेक्ट निकल के आ रहा है, उसके तरीके से फिर आप देखेंगे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा। 27 को भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब है ना। फिर अगर हम उसके आगे गए, ये 27 है, 27 था, ठीक है। अब बात करें 64 का, तो देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64 है, हो गया ना। तो 4 का क्यूब, ये भी क्या हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे। तो ठीक है, तो अब ये मान लीजिए सारे एलिमेंट्स को अगर हम बाहर निकालें 8 27 64 इस सब में से, तो क्या क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अप टू 26 समझ लीजिए, फिर आगे भी जाते रहिए। ये सब जो बचेंगे जो नंबर, वो क्या किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 2 का क्या परफेक्ट क्यूब होगा भाई? नहीं हो पाएगा। 3 का किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 4 भी हो पाएगा क्या परफेक्ट क्यूब? स्क्वायर हो सकता है 4, 2 का स्क्वायर देखें तो 4 हो जाता है, लेकिन 4 भी किसी का क्यूब नहीं हो पाएगा। 5 भी नहीं हो पाएगा। कोई है क्या ऐसा नंबर जो हम करें तो 5 आ जाए, किसी का क्यूब करने के बाद 5 आ जाए? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, इसका अगर ऐसा लिखना हो तो ये लिखेंगे कि x जो है इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करने गए, तो क्या आएगा x इज ए नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसका परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका यहाँ पे अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, इसका अगर हम सेट निकालने गए तो क्या आएगा x, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या आया 3 आया। तो मतलब इसका सेट जो है क्या आएगा 3 आएगा, है ना 3 आएगा, मतलब करेक्ट है। तो इस 3 को क्या करना है, इसमें से निकाल के बाहर फेंक देना है, इस यूनिवर्सल सेट में से। समझ रहे हो बात को? तो हम अगर निकाल के फेंक देंगे इस 3 को, तो बस 3 छोड़ के बाकी सारे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करने गए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसका, तो क्या होगा यू में से ये जो एलिमेंट है, जो सेट है, एलिमेंट है, निकाल के बाहर फेंक देंगे 3 को, तो क्या बचेगा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, सिर्फ 3 को छोड़ के। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करने गए तो कैसे लिखेंगे इसे कि x जो है क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर
x नॉट इक्वल टू 3। मतलब x को क्या है 3 छोड़कर, क्या x का क्या मतलब 3 छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या है नेचुरल नंबर तो होंगे। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू नॉट 3। 3 नहीं होगा क्योंकि भाई 3 को तो मैंने यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया यूनिवर्सल सेट में से। समझ रहे बात को? चलिए अगर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने गए तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो 9 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू क्या आया यहाँ से 4, x इक्वल टू क्या आया, इसको डिनोमिनेटर पार्ट पे लेके जाएंगे तो ये 2 से कट गया, 2 2 जा 4, यानी x का जो सेट आया यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसका क्या आएगा एलिमेंट, यही 2 आएगा, है ना। तो अगर इस 2 को इसमें से हम निकाल के बाहर फेंक दें, क्या इस 2 को यूनिवर्सल सेट में से हम बाहर निकाल के फेंक दें, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, यही बचेगा ना। हम यही लिख सकते हैं इससे कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। मतलब 2 को छोड़ के जितने भी नंबर यूनिवर्सल सेट में बचेंगे सभी किस तरह के नंबर है भैया, वो सभी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है सभी, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या दे रखा था, स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया था, यहाँ पे क्या बता दिया था कि भाई जो नेचुरल नंबर है वो क्या है यूनिवर्सल सेट की तरह है, देख सकते हैं इसको। तो मतलब u क्या था, मतलब इक्वल टू n, या n जो था क्या था u के बराबर है, नेचुरल नंबर क्या है यूनिवर्सल सेट है, यही बोल रहा था उसका मतलब, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि x कैसा वैल्यू है भैया, कि जो ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा भी है और 7 के इक्वल टू भी है और 7 से बड़ा है। तो 7 से अगर हम बड़ा लिखने जाए तो कौन सा, 7 इक्वल टू भी है तो 7, फिर बड़ा नंबर 8 9 10 11 अब तो इन्फिनिटी तक जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मतलब क्या 7 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 7 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, सभी नहीं आएंगे यहाँ से, ठीक है। इसको सभी को हम यहाँ से बाहर निकाल के हम फेंक दे रहे हैं। तो अब बताइए कि इसमें क्या बचेगा, 7 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर है इसके अंदर, तो कौन सा नंबर बचा हमारा, सिर्फ कौन सा नंबर बचा, तो हम बोल सकते हैं ना इसमें से कौन सा नंबर बचा, सिर्फ 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, ये 6 नंबर बचे। बाकी सब क्या है 7 से इक्वल और 7 से बड़े सभी इन्फिनिटी तक जो जाएंगे नंबर, सभी को क्या करना है यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर फेंक देना है। तो यही 6 नंबर बचेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करने गए तो इसका ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट आया था यहाँ पे, इसका तो कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पे देखिए कि x जो है कैसा है, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x क्या होगा लेस देन 7, ठीक है ना। x क्या है नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू क्या होगा लेस देन 7 मतलब क्या 6 5 4 3 2 1, अप टू 1 तक जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, स्टार्टिंग होता है हमेशा 1 से, तो याद रखिए। तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करने गए तो क्या आएगा बताइए आप ही, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए पहले क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू, तो ग्रेटर देन है इधर लेके जाइए 1 को, तो 10 माइनस 1, ठीक है, और फिर 2x ग्रेटर देन 9 आ गया, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.5, यही आएगा ना यहाँ पे। तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो वैल्यू जो है यहाँ 4.5, यानी यहाँ पे या तो इसको 4.5 लिखिए या तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से कि x जो है ग्रेटर देन 9/2 भी है, या और x ग्रेटर देन 4.5, दोनों ही ऐसे सही है। x क्या है 9/2 हो सकता है, या तो x जो है ग्रेटर देन 4.5, डेसिमल में लेंगे तो 4.5, अगर फ्रैक्शन पार्ट में लिख के छोड़ते हैं तो क्या आएगा 9/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है यहाँ जो भी नंबर आएगा 9/2 यानी 4.5 से सब बड़ा होगा, मतलब 4.5 से बोले तो क्या 4.6 4.7 4.8 4.9 5
यही सब आएगा ना 5, फिर 5.1, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सारे नंबर क्या करना है, इसमें से रिमूव कर देना। तो नंबर कौन सा बचेगा भैया, तो 4.5 क्या बोल रहा है, तो 4.5 से वो भी इक्वल में आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो 4.5 भी पकड़ेंगे, मतलब 9/2 भी पकड़ेंगे, वहाँ तक का नंबर, और उससे जितने भी लेस देन है वही तो इसके अंदर बचेगा कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यूनिवर्सल से सेट में क्या है कि 9/2 इक्वल टू नहीं बोल रहा है, 9/2 से बड़ा बोल रहा है, यानी 4.5 से बड़ा बोल रहा है, यानी 4.5 तक हम ले सकते हैं, 1 से लेके 4.5 तक हम ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे उसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि x कैसा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x, ठीक है, और x कैसा है, लेस देन 9/2, क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं था ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये बताइए कि यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि देंगे, हर हाल में देना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये भी नंबर जो है यहाँ पे कंसीडर होगा कि 9/2 से, और इक्वल टू भी है और लेस देन भी रहेगा सभी। नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके देखते रहिए, समझिए थोड़ा सा क्या क्या है इसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। इफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए क्या सेट क्या दे रखा है 2 4 6 8, एंड बी क्या दे रखा है 2 3 5 7। तो वेरीफाइड दैट, आपको ये दिखाना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ दिख रहा है आपको, क्या सब बताया था मैंने आपको लॉ में, किसके सा है, डी मॉर्गन्स लॉ दिख रहा है आपको, क्या डी मॉर्गन्स लॉ ही तो है ही है कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी सिमिलरली ए इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यही तो आएगा ना, क्या है आपका डी मॉर्गन लॉ था ना आपका, तो यही है। चलिए लेकिन चलेंगे यहाँ से क्या करेंगे कि एलिमेंट्स है, यहाँ दे रखा है डिजिट्स में, तो डिजिट से देखते हैं, चेक करते हैं सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ए भी है कॉम्प्लीमेंट बी भी है, तो पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं यहाँ से कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ए क्या आएगा, तो ए का जो एलिमेंट है 2 4 6 8 वो यूनिवर्सल सेट से हमें बाहर फेंकना है, तो 2 4 6 8 ये यूनिवर्सल सेट से हटा कर बाहर फेंकेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 यही बचेगा ना आपका, बाकी 2 4 6 8 बाहर गायब हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आएगा, 2 3 5 7, तो 2 तो पहले से ही है, फिर क्या है 3 भी नहीं आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, बाकी क्या होगी यूनिवर्सल सेट से इसे निकाल के बाहर फेंकेंगे, यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा 1 4 6 8 9 यही बचेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं क्या, LHS से पहले बात करते हैं, क्या LHS। तो LHS में बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले A यूनियन B तो निकालना चाहिए ना, A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या आएगा यहाँ से, तो देखिए A यूनियन B मतलब यहाँ पे A और B का सारा एलिमेंट आएगा, ये आएगा ना सारा एलिमेंट। तो देखिए तो A का क्या है 2 4 6 और 8, तो 2 लिखिए, फिर से रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे, 3 तो 3 भी लिखिए यहाँ पे, फिर 5 और 7 ये सभी है, तो सभी के सभी क्या होंगे A यूनियन B हो गया आपके। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे निकालने, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो मतलब जो A यूनियन B में है अभी भी A यूनियन B में जो है उसे क्या रखना है, यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर फेंकना है, इसका मतलब यही था ना अभी तक। तो चलिए तो 2 4 दिखा लेंगे, 2 4 फिर उसके बाद 6 8 फिर 3 5 7, तो कितने एलिमेंट बचे भैया इसके अंदर, अगर सब निकल गया तो क्या बचा इसमें से, सिर्फ A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट बचा यहाँ पे 1 9। समझ रहे बात को। अब बात करते हैं यहाँ पे RHS की, राइट हैंड साइड, तो क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B का। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हमने निकाल रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B निकाल रखा है यहाँ पे, तो क्या बोला दोनों में क्या इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो, यही था इंटरसेक्शन मतलब। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए
1 आ रहा है ना, 3 आ रहा है क्या, नहीं है, 5 आ रहा है क्या, नहीं है, 7 आ रहा है क्या, नहीं है, 9 आ रहा है क्या, हाँ 9 है इसके अंदर। तो देखिए तो क्या है यहाँ पे हमारे दोनों में कॉमन, तो देखिए ये आया यहाँ पे हमारा क्या 1 9, यहाँ पे भी हमारा आ गया। तो चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे 1,9 इसका भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये लिख सकते हैं इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो चलिए तो पहले तो इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले हमें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B चाहिए होगा। तो चलिए पहले निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, इसका क्या आएगा, तो दोनों में जो है A इंटरसेक्शन B में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो क्या कॉमन आ रहा है 2 2, 4 आ रहा है क्या, नहीं है, 6 आ रहा है क्या, नहीं है, 8 आ रहा है क्या, नहीं है, 3 5 7 भी है क्या, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या आया हमारा, सिर्फ 2 आया। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे अगर हमने एलिसिस की बात करें, ठीक है, तो क्या A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, इसको हमको निकाल कर बाहर फेंकना है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से। तो इसको निकाल कर बाहर फेंकेंगे 2 को इसमें से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, तो बाकी सब टर्म्स क्या बचे इसके अंदर, अगर 2 को बाहर फेंक देते हैं तो आ जाएंगे यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9, यही आएगा आपका। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या RHS की। तो अगर RHS की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या बात करेंगे यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हमारा यहाँ पे है ना, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B भी हमारा यहाँ पे है, दे रखा हुआ है। तो मतलब क्या कि इन जो सारा एलिमेंट है A और B का कॉम्प्लीमेंट का जो है सारे हिस्से सबको सब लिखना है, लेकिन जो कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो चलिए तो 1 है, लिखते हैं पहले 1, ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर इसको देखिए 4 भी है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है तो 4 भी लिख देंगे, फिर 5 है जो देखिए वहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो लिख देंगे, और फिर 6 भी लिख देंगे जो कि रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पे भी दोनों में, फिर 7 भी है जो देखिए दोनों में कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, फिर 8 भी है, देखिए 8 जो दोनों में रिपीट नहीं हो रहा है, फिर 9 है जो दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 9 रिपीट हो तो एक ही टाइम लिखेंगे। तो चलिए सारा का सारा एलिमेंट आ गया जो A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में है। अब देखिए अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों बराबर नहीं है क्या, देखिए 1 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, मतलब कह सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS। ओके, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाना है। एक जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इसे भी वेन डायग्राम के थ्रू समझाना है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और भी समझ में आएगा क्लियर आपको, तो मजा आने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों हैं क्या है, दोनों को डायग्राम सेम आने वाले होंगे। आपको तो ऐसे ही अंदाजा मालूम चल गया होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है आपका, अगर देखेंगे तो ये इतने इक्वल A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या आता है, यही आता है ना आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। कौन से? डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू बताया था मैं आपको। फिर A इंटरसेक्शन B का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आता था हमारा A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। मतलब इसका जो डायग्राम होगा इसका डायग्राम बिल्कुल सेम आएगा देखिएगा, और इसका डायग्राम देखिएगा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, मज़ा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया B। ओके, तो ये हो गया आपका क्या A, ये हो गया B। ओके, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अगर हम बात करें A यूनियन B का, क्या बात करें थोड़ा सुनिएगा, A यूनियन B का, तो कहने का मतलब क्या होगा, यही आने वाला होगा।
सारा का सारा, है ना, ये देखिए सारे का सारे आएंगे आपको। क्योंकि एक बात बताइए, जो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा क्या वो यूनिवर्सल सेट में नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि क्या भाई आप ही बताइए कि जो ए जो है सबसेट ऑफ यू होगा, होता है ना। इसमें क्या होता था इस वाले केस में कि ए जो है सबसेट ऑफ किसका? यूनिवर्सल सेट का। हाँ, बी भी क्या होता था? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का। तो ए यूनियन बी भी जो होगा वो क्या होगा? सबसेट ऑफ होगा ना यूनिवर्सल सेट का, होगा। यानी जो ए यूनियन बी में जो है ये किसका फिगर बना आपका? ये जो फिगर बना है अभी आपका, ये बना है ए यूनियन बी का। ठीक है, ये फिगर जो बना आपका क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फिगर बना है। चलिए अब क्या बात हो रही है? बात हो रही है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब इसको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें करना क्या है कि ए यूनियन बी में, मतलब ये जो ए यूनियन जो बी का जो पार्ट है ए यूनियन बी, तो क्या करना है? इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो देखिए तो इसका कुछ डायग्राम इसका ऐसा नहीं बनेगा क्या? यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो इसका डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से नहीं आएगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। समझ रहे बात को? अब क्या बोल रहा है मेरे को? क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कि जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, उसको निकाल के बाहर फेंकना है। किसमें से? इस यूनिवर्सल सेट में से। तो अगर इस यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल के फेंक देगा तो क्या बचेगा हमारे पास? ये मेरा क्या है? मान लीजिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ठीक है, देखिए अब तो मेरा क्या ऐसा डायग्राम नहीं आएगा? मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या यही होगा ना सभी चीज कि मतलब जो ए यूनियन बी में से जो एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा उसको क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो जब बाहर निकाल के फेंकेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का जो एलिमेंट होगा बाहर निकाल फेंक दिया, तो क्या बचेगा? जो ए यूनियन के बाहर जो होगा, ए यूनियन बी के जो जितने भी बाहर होंगे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, सिर्फ वही रिमेनिंग बचेंगे। बाकी सब क्या होगा? ए यूनियन बी का पार्ट बाहर फेंक चला जाएगा। ये बताइए किसका है ये एग्जाम्पल? ये हो गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो अब देखिए अगर इसे हम डायग्राम बनाएं कॉम्प्लीमेंट ऑफ, पहले बात करते हैं, ठीक है, ये ए है, ओके, चलिए ये मेरा ए हो गया और मेरा ये यू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेरा क्या कि ए है, अगर मैं इस ए को बाहर निकाल के फेंकूं इस यू में से तो क्या आएगा? यही आएगा। है ना, कुछ ऐसा आएगा। तो ये किसका रिजल्ट है? ये जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। पहले जो ए में था, ठीक है, ए का मान लीजिए ए में जो था पहले एलिमेंट, उसको क्या किया मैंने? यू में से निकाल दिया। तो ये जो डायग्राम बना क्या बना? ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट रहा होगा, इसको क्या करेंगे हम? इस यूनिवर्सल सेट में से बाहर फेंक देंगे। तो बाहर फेंकेंगे तो क्या आएगा? जो बाहर का एरिया बचेगा वही होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए भी अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये मान लीजिए मेरा बी है, ओके, ये क्या है, बी है और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें क्या बात हो रही है कि जो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़ के जो बी का जो एलिमेंट होगा सारे, वो क्या करेंगे अभी हम लोग उसको सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल के फेंक देंगे, बाहर कर देंगे, उसे गेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो गेट आउट कर देने के बाद क्या होगा, ये बी बेचारा जो एलिमेंट था सारा निकल गया, लेकिन जो अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बचा था वही अब सिर्फ रहेगा। तो ये अब मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब बात करते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब अगर हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि भाई एक बात बताइए कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या था, बाहर का एरिया। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा, बाहर का एरिया है ना, बाहर का एरिया बोले तो जितने भी है मेरे बाहर का एरिया होगा। तो बाहर का एरिया ले लो भाई ए के लिए। अब बताइए हम बी को भी अंदर टच नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बी का भी जो था क्या था, बी का भी जो एलिमेंट जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या था, सिर्फ बाहर का हिस्सा, और ए का भी जो कॉम्प्लीमेंट क्या था, सिर्फ बाहर का हिस्सा, मतलब यूनिवर्सल के अंदर का हिस्सा और ए के बाहर का हिस्सा। बी में भी सेम सिमिलर इसी तरीके से यूनिवर्सल का हिस्सा लेकिन बी का बाहर का हिस्सा और यूनिवर्सल के अंदर का हिस्सा। तो कुछ इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या था, मेरा ए यही था ना, ए था ये, बी था ये और यू था मेरा ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो क्या हो गया, ये जो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा ये जो डायग्राम जो है किस चीज़ का है, हाँ, ये मेरा डायग्राम है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये देखिए ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम हो गए ना कि नहीं हो गए। इसीलिए क्या था ये हम इसको बोल सकते थे डी मॉर्गन्स लॉ से भी, है ना, कि यही था ना, प्रूफ करना था। तो लीजिए प्रूफ कर दिया मैंने, वेन डायग्राम से प्रूफ कर दिया, है ना। तो ऑलरेडी एलिमेंट लेके मतलब जो नंबर डिजिट लेके था वो पिछले क्वेश्चन में उसको भी वैसे भी लेके हमने प्रूफ किया था। अब वेन डायग्राम से भी लेके हमने प्रूफ कर दिया है इसको कि देखिए भाई कि दोनों क्या थे, आपस में बराबर थे। तो देखिए ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है ना। तो इसलिए ये इक्वल टू ये होता था, ये इक्वल टू ये होता था। ठीक है, अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का। तो पहले बात क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ना। तो पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे अभी हम लोग, ओके, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, चलिए। तो पहले ए और बी का हिस्सा बना लेते हैं। ओके, अब इसमें चलिए बता देते हैं कि भैया इसमें से ए कौन है और बी कौन है। तो ए इंटरसेक्शन का बी का बात किया जाए और मेरा ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं कि इसमें से जो है ये क्या होगा, सारा का सारा आएगा। ठीक है, सारा का सारा आएगा, मतलब ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है, और बी भी क्या है, सबसेट ऑफ यू है। तो इसलिए क्या होगा हमारा, आपको पहले ही बताया था कि ए जो है, ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू होगा। तो जो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी भी जो एलिमेंट है निकलेगा वो भी कहाँ किसका हिस्सा होगा, यूनिवर्सल सेट का ही तो हिस्सा होगा ना। ए इंटरसेक्शन बी का भी जो आएगा निकल के वो भी किसका हिस्सा होगा, यूनिवर्सल सेट का ही होगा। तो इसमें से मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मेरा इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये वाला पार्ट है। क्या है, ये वाला पार्ट।
ठीक है, ये हो गया मेरा डायग्राम कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर अभी आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आप ये जो मेरा जो डायग्राम बना, किस चीज़ का डायग्राम बना मेरा, तो ये जो डायग्राम बना हमारा, हम बोल सकते हैं कि ये जो डायग्राम है मेरा, ठीक है, ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा किसका चीज़ का है मेरा, ए इंटरसेक्शन बी का बना, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं इस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर उसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे दोनों कॉमन पार्ट यही थे, यही हिस्सा था। तो चलिए अब हम इसका बात करेंगे तो निकालते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, ओके। अब बात करते हैं यहां से, देखिए मतलब अब मेरा इसमें ए क्या है, ए मेरा ये है, बी ये है और यूनिवर्सल सेट मेरा ये है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे बात को, यहाँ पे ए मेरा ये है, बी है और यू ये है। तो अब क्या बोल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मतलब ये एरिया छोड़ के, क्या जो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या था, यही था ना, तो ये एरिया छोड़ के बाकी सभी होगा। तो सभी होगा मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। यही है ना इसका मतलब, कहने का मतलब कि ए का भी सारा पार्ट जाएगा, बी का भी सारा पार्ट होगा, लेकिन जो दोनों का जो कॉमन पार्ट था वो इस वाले सेक्शन से हट जाएगा। तो मेरा पहला क्या था, इंटरसेक्शन, यही पार्ट था ना, तो अब ये हट जाएगा, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो बीच का पार्ट है वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये वाला किसी का फिगर बना हमारा, तो ये देखिए ये बना हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये हिस्सा सिर्फ इस यूनिवर्सल सेट में से नहीं आएगा, निकाल के बाहर फेंकेंगे, बाकी जो भी है एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ये वाला बाहर का पोर्शन हमने निकाल के बाहर फेंक दिया यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखिए, अब यही डायग्राम क्या आएगा, इसके लिए भी आएगा। अब देखिएगा यही आने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो अगर देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, ओके। तो डायग्राम निकालते हैं, पहले लगाते हैं, इससे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा था, लेकिन यहाँ पे ए अकेले को निकाला था ना, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ए और बी दोनों ले रहा हूँ, क्या ए और बी दोनों ले रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए है और ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, समझ रहे बात को। तो अब देखिए, अब अगर इसका हम निकालना चाहें ए कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इस वाले हिस्से में से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के बाहर फेंकेंगे, है ना, तो क्या होगा, तो अब यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को निकाल के बाहर फेंकेंगे तो क्या क्या हिस्सा आएगा मेरे पास, ये आएगा, देख रहे हैं अभी आप लोग, समझ रहे हैं कि मेरा जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट आने वाला है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी दोनों ले लिया एक साथ, उसमें क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें बी का भी पार्ट आएगा, ठीक है, लेकिन बस ए का पार्ट क्या होगा, नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि बी भी क्या है, सबसेट ऑफ यू है, और ए भी क्या है, सबसेट ऑफ यू है, तो बस हमें क्या करना है, उस ए को यू में से निकाल देंगे, तो जो पार्ट बचेगा बी का भी यू में ही रहेगा, है ना। तो बस ए का जो है हिस्सा है, जो एलिमेंट है, वो अब यू में
नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो ये अब क्या बन गया डायग्राम मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। ओके, अब बात करें यहाँ पे कि भाई चलो ठीक है, अब ये तो हो गया इसका। अब बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है, ओके, ए और बी है। तो अब हमें निकालना है यहाँ से क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी का हिस्सा नहीं आएगा, सिर्फ ए का हिस्सा आएगा। और मेरा यहाँ पे यू कौन सा है, यूनिवर्सल सेट, पता ही होगा आपको बाय डिफॉल्ट। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट है तो क्या होगा अभी हमारा, चलिए, तो सारे का सारा आएगा यहाँ पे पार्ट हमारा सारा आएगा, सिर्फ कौन सा हिस्सा नहीं आएगा, सिर्फ बी का हिस्सा नहीं आएगा। एलिमेंट जो है हमें क्या कर रहे हैं, बी का, वो हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाहर हटा दे रहे हैं। समझ रहे बात को। तो चलिए यहाँ से देखिए, सभी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये हिस्सा हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, इस बी को जो था बी का हिस्सा, ओके, वो बी का हिस्सा क्या हो रहा है अब हमारा, सिर्फ नहीं आ रहा है बी का हिस्सा, बाकी सभी क्या है, ए का जो है पार्ट वो तो हमेशा ए में ही रहेगा, क्योंकि क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है ना। तो सभी जो भी सेट है यूनिवर्सल सेट होगा ही सेट कहलाएगा ना, सबसेट। तो याद रखिए सभी हो गया आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से अगर हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करें कि भैया ठीक है, अब ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब बात करते हैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी की बात करते हैं। तो अब ए यूनियन बी की बात करेंगे तो चलिए देखेंगे यहाँ पे कि जो मेरा ए कौन सा था, ए मेरा ये है, बी ये है और ये यूनियन सेट है। तो अब बोल रहा है कि दोनों का हिस्सा आना चाहिए, दोनों बस, ठीक है ना। तो दोनों का हिस्सा जब आएगा तो क्या होगा हमारा, दोनों का जब हिस्सा आएगा तो देखिए इस पार्ट में जब हम निकाले ए को तो ये पार्ट खाली रह गया, और बी में से भी हम जब कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये पार्ट खाली रह गया। देख रहे हैं ना, ये का पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है कि जो खाली रह रहा है, यहाँ भी खाली है यहाँ भी खाली है। मतलब ये दोनों पार्ट अब यूनियन में नहीं आएंगे, लेकिन ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा। तो देखिए इसको अब हम करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये बात क्या हो गया अभी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट जो था मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो होगा अब हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा जो फिगर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अब जो आप देख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था, ये दोनों डायग्राम सेम हो गए, सेम फिगर, और ये दोनों डायग्राम क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे ये सेम हो गए, यहाँ पे भी ये डायग्राम क्या है, सेम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी। तो दोनों में क्या है, ये पार्ट नहीं था, बस यही पार्ट हम नहीं लेंगे, बाकी सारा पार्ट ले लेंगे, है ना। ये वाला पार्ट भी ले लिए और इसका वाला पार्ट ले लिए यहाँ पे सारा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखिए पहले ध्यान समझिए कि क्या बता रहा है कि यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर क्या है, सारी तरह का ट्राइंगल है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, सारे तरह का ट्राइंगल है इसमें। समझ रहे बात को। तो इसमें सारे तरह का ट्राइंगल है, तो उसमें है, तो अब इफ ए इज दिस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अब बता रहे कि उस यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है ना, तो एक ए भी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या बता रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें
एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। समझ रहे बात को? तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे सिनेरियो जो है ट्रायंगल का वो क्या क्या बनता है। तो देखिए पहला क्या है केस, तो सिनेरियो देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, फिर देखते हैं केस 1 में क्या होता है। ओके, केस 1 में क्या होगा, तो देखिए तो पहले क्या होता होगा कि तीनों एंगल जो है अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री की बात हो रही है तो हम देखेंगे कंपेयर करेंगे 60 डिग्री से, तो तीनों 60 डिग्री क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सारे 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे ट्रायंगल क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें नो डिफरेंट लिख सकते हैं, नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब इसमें ऐसा कोई सा भी एंगल नहीं है जो डिफरेंट 60 डिग्री से भी अलग हो। मतलब कोई है क्या ऐसा एंगल जो डिफरेंट 60 डिग्री से, मतलब 60 डिग्री से अलग हो, कोई सा भी एंगल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बात केस 2 की। तो केस 2 में भी अगर हम देखें ट्रायंगल बनाए, तो मान लीजिए एक हम 60 डिग्री पकड़ भी लेते हैं और दूसरा भी हम 60 डिग्री पकड़ लेते हैं, तो 120 हो गया, तो फिर थर्ड डिग्री भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, तो ऐसा केस हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक ही एंगल क्या हो, डिफरेंट हो। तो जब भी होगा तो क्या होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे 60 डिग्री से। अगर हमने एक कंसीडर कर भी लिया 60 डिग्री, तो मान लीजिए एक हमने 60 डिग्री ये कंसीडर कर भी लिया, तो ठीक है, तो मान लीजिए दूसरा एंगल को हमने 70 डिग्री ले लिया और तीसरे एंगल को 50 डिग्री ले लिया, तो 120 प्लस 60 180 डिग्री है। ट्रायंगल ऑफ तीनों एंगल का अगर जोड़ होता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ट्रायंगल का। तो हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक सिर्फ दो, यहाँ पे क्या दिखा, एक ही एंगल होना चाहिए डिफरेंट 60 डिग्री से, तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दो एंगल मिनिमम चाहिए कि अगर डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, तो एक बनता है केस 2। अब एक केस 3 देखिए, केस 3 में क्या है, तो मतलब इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक ही एंगल डिफरेंट हो और बाकी, मतलब सिर्फ बाकी दोनों एंगल 60 डिग्री हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं केस 3 के बाद में। तो केस 3 में क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे क्या कि मान लीजिए ये 45 डिग्री ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया कितना, 55 डिग्री ले लिया। ओके, तो 5 5 10 हो गया, 5 9 10 हो गया, तो ये इसको क्या ले लिया मैंने, 80 डिग्री ले लिया। ले सकते हैं इसको ऐसे। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ऑल एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि तीनों एंगल जो है डिफरेंट है 60 डिग्री से। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो ए जो है एक ऐसा सेट है, सभी ट्रायंगल का एक ऐसा सेट है जिसमें एक एंगल जो है डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है ना, तो मतलब एक एंगल जो होगा डिफरेंट होगा, मतलब तो इस केस में देखिए, इसमें तो दो एंगल देखिए डिफरेंट ऑफ 60 डिग्री, इसमें तो तीनों ही एंगल क्या है, डिफरेंट ऑफ 60 डिग्री है। तो मतलब ये क्या है, ये दो आ सकते हैं, एक का सेट बन सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है ही नहीं है ना, एंगल से 60 डिग्री से डिफरेंट है ही नहीं। तो ये वाले केस में, केस 1 में तो हम केस 1 नहीं ले सकते हैं। तो केस 2 और केस 3 जो है वो क्या होगा, आपका ए सेट हो सकता है, ए का सेट में क्या आएगा आपका केस 2 एंड केस 3, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है कि दो एंगल हमको ऐसा मिल रहा है जो 60 डिग्री से मतलब डिफरेंट है। और इसमें भी देखिए, इसमें तो कोई भी 60 डिग्री के बराबर है ही नहीं, सभी 60 डिग्री से, सारे के सारे एंगल भी 60 डिग्री से बाहर है। तो मतलब ये हो गया, ऐसे दो केसेस है जो दो ट्रायंगल हैं जो ए का सेट बना बैठा है। समझ रहे बात को? तो अब बताइए, तो अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट बनाने जाए, एक कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनेगा,
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या था, एक ट्रायंगल था, यही पॉसिबल है मतलब, है ना, ऐसा है ना। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, यही होगा, 3 ट्रायंगल में आएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें से दो क्या है, ए का सेट तो यही दोनों था, अब इसको बाहर निकाल के फेंकेंगे इस यूनिवर्सल सेट में से। मान लीजिए मेरा क्या टोटल यूनिवर्सल सेट है, तीनों का तीनों क्या सेट था, यूनिवर्सल सेट है, ओके। तो अब बताइए कि इस यूनिवर्सल सेट में से ये दो को हम बाहर निकाल के फेंक देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ मेरा यही एक सेट बचेगा, ठीक है। तो जब ये एक सेट बचेगा तो ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि ए क्या होगा हमारा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बच रहा है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज ए सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही होगा ना, इसके सभी तीनों एंगल बराबर होंगे, वही तो आएगा ट्रायंगल आपका ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से जो स्टेटमेंट है आपका कौन सा ट्रू है उसका बारे में आपको बताना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे, इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए का आपको यूनियन के साथ बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बारे में। तो देखिए अगर हम इसका एक अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे कि वेन डायग्राम में क्या होगा। यहाँ पे वेन डायग्राम में अगर हम इसे यू मानते हैं और इसे ए मान लेंगे जो कि अंदर ए है, ओके। तो ए का सारा पार्ट छोड़ के, ओके, जो बाहर का सारा पार्ट है जो कि यूनिवर्सल सेट में रहेगा वही तो आपको कॉम्प्लीमेंट ए कहलाता है ना। आपको पढ़ाया भी हूँ, आपको बताया भी हूँ इस पर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये सारा का सारा जो एरिया जो जोन जा रहा है आपका, ये सारा का सारा एरिया, ठीक है, ये सब क्या होगा आपका, ये सभी आपका होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ये सारा का सारा एरिया क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा ये सभी, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो यह पूछ रहा है कि ए का जो है, ठीक है, ए का जो एलिमेंट है उसका यूनियन हो रहा है उसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आने वाला है, तो उसका बताइए। तो अब बताइए ए जो ओरिजिनल रहा होगा उसका और ए कॉम्प्लीमेंट जो आया ये, तो कहने का मतलब सारा डायग्राम क्या होगा, ऐसे कुछ तो होगा इसका, लगभग यही होगा, है ना। जो पहले ए कॉम्प्लीमेंट था और ए भी स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा स्टार्टिंग में, है ना। और ए कॉम्प्लीमेंट बाद में कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा बाद में ये एरिया। तो दोनों अगर मिल जाएगा, ये वाला एरिया सब मिल जाएगा, ये सब चीज़ें जो भी है, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ओके, ठीक है। ये क्या था, ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ओके। तो ये वाला एरिया, तो ये क्या होगा आपका, यूनिवर्सल हो जाएगा, ये सब मिलकर क्या बन जाएगा आपका, यूनिवर्सल बन जाएगा। इसलिए इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। अब क्या बोल रहा है, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए। तो आपको बताया था मैंने कि अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यू आता है ना, और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई आएगा। तो देखिए, तो अब क्या बोल रहा है कि अब मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इसको ऐसे कि यू इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो आपको बताया है कि यूनिवर्सल में से अगर ए को हम निकाल देंगे, दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए जो है आपका एलिमेंट, ओके। और यूनियन के साथ में अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो पहले भी पढ़ाया था आपको, तो क्या आता है इसका, हमेशा कभी भी ए आएगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए, ओके। यहाँ पे आपका आंसर ए आएगा। यूनियन, ये यू कहाँ से आया, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यू लेके इंटरसेक्शन विद ए, तो हम क्या आता है, ए आता है इंटरसेक्शन। अब है ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन विद किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो भैया ये बताइए कि ए पहले रहा होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर इंटरसेक्शन करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या मैच करेगा, कुछ मैच करेगा क्या, नहीं मैच करेगा, फाई आएगा आपका, ओके। क्या आएगा, फाई आएगा। उसके बाद फिर क्या है, अभी आपका यू है आपका कॉम्प्लीमेंट, तो यू कॉम्प्लीमेंट बताया था क्या आएगा, फाई आएगा। तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो इम्पेटिसिटी का कभी भी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आता है, हमेशा फाई आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फाई ही आने वाला है।